फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक न्यू छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है ठंड में गांव का खाना। कल्याणी की बहू रजनी गांव से थी और उसको गांव के तौर तरीके बहुत खूब आते थे। और शहर में शादी हो गई तो कल्याणी की बहू जो रजनी थी उसको शहर के तौर तरीके अच्छी तरीके से नहीं आते थे, लेकिन कल्याणी की जो बहू रजनी थी उसको गांव का खाना बनाना बहुत अच्छा आता था। और उसे हर चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान था। गांव की जो भी चीज़ बनाई जाती थी वो रजनी बहुत अच्छे से बनाती थी, लेकिन कल्याणी को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद था और ना ही उसकी बहू पसंद थी, क्योंकि वो गांव की थी। इसलिए कल्याणी उस पर हमेशा चिल्लाया करती थी कि तू गांव से है और तू गांव की ही रहेगी और तू कभी नहीं बदल पाएगी शहर में। लेकिन उसका पति जो राकेश था वो बहुत अच्छा था। राकेश अपनी पत्नी रजनी को बहुत प्यार करता था और उसके बनाए हुए खाने की भी तारीफ किया करता था। रजनी एक ना एक दिन कोई नई चीज़ गांव की बनाया करती थी, लेकिन उसकी सास हमेशा उसके पे गुस्सा रहती थी और गांव की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। और वो हमेशा यही सुनाया करती थी कि तू गांव की है और गांव जैसा खाना बनाती है, तुझे कभी तमीज़ नहीं होगी अच्छा खाना बनाने का, और शहर की चीज़ों का तुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो खाना बनाना भी नहीं आता है, शहर में कैसे रहा जाता है कुछ भी नहीं आता है, और वैसे भी तू मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब सुनाया करती थी उसकी सास कल्याणी। लेकिन रजनी हमेशा खुश रहती थी, अपनी सास की बातों पर कुछ भी जरा सा तनाव नहीं लाती थी और वो अपने मन का खाना बनाया करती थी। राजेश उसका पति जो था वो भी चाव से खाना खा लिया करता था। एक दिन रजनी किचन में कुछ टमाटर की चटनी बना रही थी और फिर सभी लोग जब बाहर से अंदर आए तो उनके सभी के खांसी आने लगी और राजेश भी अंदर आया, वैसे ही खांसी आने लगी। उसकी सास कल्याणी को भी खांसी आने लगी तो कहने लगी, बहू आज तुमने क्या बनाया? रजनी ने कहा, माँ जी मैंने आज चटनी टमाटर की बनाई है, इसीलिए थोड़ी सी कुछ खुशबू आ गई है मिर्चे की और कड़वी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी सास रजनी को फिर से भला बुरा सुनाने लगी और कहने लगी, तू गांव की है तो गंवार ही तो रहेगी। लेकिन उसका पति जो राजेश था उसने कहा, अरे माँ जी चटनी तो बहुत अच्छी बनाती है ये, और अभी खा के देखना। तभी वो कहने लगी कि नहीं, तू भी गांव के साथ गांव वालों के साथ रह कर के गंवार हो गया है और तुझे भी गांव का खाना पसंद है। तेरी पत्नी गंवार जैसे वैसे ये भी हो गया। उसको भी सुनाया भला बुरा। और फिर एक दिन राजेश अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर के घर आया और कहने लगा, रजनी तुम अच्छे से खाना बना दो, ऐसा खाना बनाओ जिससे हमारे फ्रेंडों को बहुत खाना पसंद आए और अच्छा अच्छा पकवान बना के खिला दो, जिससे हमारा तुम्हारी और हमारी दोनों की तारीफ करें जाके हमारे दोस्त लोग। रजनी ने कहा ठीक है और तुरंत रसोई में जा कर के लिट्टी चोखा बनाकर लाई। वैसे ही उसका राजेश का जो दोस्त था और लिट्टी चोखे को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और कहने लगा, वाह भाभी तुमने आज हमारे पसंद का खाना बनाया है, क्योंकि गांव की याद आ रही है। जब मैं गांव में था तो यही लिट्टी चोखा बनाया जाता था ठंडी में और खाते थे हम लोग। ठंडियों में तो अधिकतर लिट्टी चोखा खाया जाता था। यह सुनते ही राजेश कहने लगा, ठीक है तो देरी किस बात की, खाइए। और जैसे ही उसका दोस्त लिट्टी चोखा खाया और बहुत ही तारीफ किया, उसकी सास से भी तारीफ करने लगा, तो उसकी सास कहने लगी, अरे जाओ तुम लोग सब लोग गंवार हो ना, गांव के रहने वाले हो, इसीलिए तुम लोगों को ऐसा खाना पसंद है, मेरे को तो बिल्कुल भी ये सब नहीं खाना पसंद है। एक दिन उस रजनी की सास कल्याणी ने कहा, ठीक है कल मेहमान आने वाले हैं और तुम अच्छे से तैयार हो लेना और घर की साफ सफाई कर देना। रजनी ने कहा, ठीक है माँ जी मैं अच्छा अच्छा खाना भी बनाऊंगी और सबको
अच्छे से खिलाऊंगी। तो उसकी सास कल्याणी ने कहा, नहीं तेरे खाने की ज़रूरत नहीं, तू बस अपने को तैयार रखना और घर की साफ सफाई करना, चाय नाश्ता देख लेना, बाकी तो खाना मैं बाहर से ऑर्डर करूंगी। और ये गांव जैसा खाना मैं उन लोगों को खिला के अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ। फिर उसकी बहू रजनी ने क्या किया, दाल बाटी वो दाल बाटी बनाई। और फिर ये देख करके उसकी सास बहुत गुस्सा हो गई, कहने लगी, मैं कहती हूँ इस खाने को फेंक दो और अच्छा सा खाना मैं ऑर्डर किया हूँ वही आएगा तो मेहमानों को खिलाऊंगी। इसके बाद मेहमान आ गए, चाय नाश्ता हो गया और फिर खाना ऑर्डर से तो आया ही नहीं। अब क्या, वो सास उसकी बहुत ही परेशान हो रही। तो रजनी कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, मैं अपना बनाया खाना दे देती हूँ। तो सास कहने लगी, नहीं नहीं, तू मेरी बेइज्जती मत करा, मैं बाहर जाके अभी उसको खाने वाले को कॉल करती हूँ, फिर खाना मंगवाती हूँ। फिर उसकी सास कल्याणी बाहर चली गई और रजनी ने मेहमानों के पास जूस लेके गई। तो मेहमानों ने कहा, तुम अभी तक जूस ही ला रही हो, खाने में और कुछ नहीं है? रजनी ने कहा, हाँ बना है खाना, दाल बाटी बनी है और मैं आप लोगों को दाल बाटी खिलाऊंगी। रजनी तुरंत मेहमानों के सामने दाल बाटी परोस कर लाई और यह दाल बाटी खा करके सारे मेहमान बहुत खुश हुए और तारीफ करने लगे। फिर इसके बाद कल्याणी घर के बाहर वेट कर रही थी खाने का, और जब सभी मेहमान घर के बाहर जाने लगे तो कल्याणी ने कहा, अरे खाना खा के जाओ। मेहमानों ने कहा, अरे मैंने तो खाना बहुत अच्छे से खा लिया, कौन कहता मैं भूखी जा रही हूँ, और खाना भी इतना अच्छा बना था, हम लोगों ने पेट भर भर के खाना खाया और तुम्हारी जैसी बहू हर किसी को मिले। और बहू की तारीफ करते हुए सभी लोग बाहर चले गए। फिर इसके बाद में कल्याणी अपनी बहू को गले से लगा लिया और फिर उसका बनाया हुआ खाना खाया तो बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद कल्याणी अपनी बहू से प्रेम करने लगी और जो भी बनाती थी वो बड़े प्यार से खा लेती थी और सभी लोग साथ साथ रहने लगे। तो कहा जाता है गांव का खाना भी तो बहुत अच्छा होता है। और ये इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा आप लोग। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय।